आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। Welcome to Darul Arqam School. This is the mathematics class 7. Welcome to the class 7. We will learn first unit of this countdown class 7, operations on set. Unit number 1, operations on set, page number 6. Date is 24/3/2021. Students, in previous class you have learned about different sets. You have learned what is set. In this class you will learn about the definite set, operations of union, intersection and different sets, to use Venn diagram to define union and intersection of sets, to verify the commutative and associative properties of sets. You know students, a set is a group of collection of distinct well-defined objects. You have learned about well-defined and not well-defined set. Interesting cartoons are not well-defined set, but students of class 6C and 6D is called well-defined set. Another example of well-defined set is solar system, team of Pakistani cricket team are well-defined set. Not well-defined set, tasty food, interesting books, interesting cartoons, naughty students of your class, interesting cartoons are not well-defined set. So students, पिछली क्लास में आप लोग सेट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा किया जाए तो वो एक सेट बन जाता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स, नंबर, अल्फ़ाबेट्स जब इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो वो सेट्स कहलाते हैं। वेल डिफाइंड सेट और नॉट वेल डिफाइंड सेट भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि वेल डिफाइंड सेट वो होता है जिसको सही तरह से, जिसमें कोई डाउट ना हो, आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको वेल डिफाइंड सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान, तो हमें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, तो ये वेल डिफाइंड सेट है। या फिर हम यही कहें कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, तो आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड सेट होगा। लेकिन अगर इंटरेस्टिंग बुक्स, इंटरेस्टिंग कार्टून्स, नॉटी स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम, ये सेट्स अगर हम लेते हैं तो ये वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। कुछ की नज़र में एक बुक इंटरेस्टिंग होगी जबकि दूसरी की नज़र में वो बोरिंग होगी। कुछ कार्टून्स ऐसे होंगे जो आप लाइक करते हैं जबकि दूसरा उसको अनलाइक करता है, वो उसके लिए इंटरेस्टिंग कार्टून्स नहीं होते, इसलिए वो नॉट वेल डिफाइंड सेट है। इसी तरह से अगर नॉटी स्टूडेंट्स हैं तो एक स्टूडेंट कुछ टीचर्स की नज़र में नॉटी होगा, शरारती होगा, और कुछ की नज़र में नहीं होगा, इसलिए इसको भी नॉट वेल डिफाइंड सेट कहा जाता है। अब इस क्लास में हम कुछ पहले वाले सेट दोबारा से रिवाइज करेंगे और उसके अलावा कुछ न्यू सेट्स भी आपको करवाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट, बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट एंड टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। यू हैव लर्नड अबाउट दीज 3 फॉर्म ऑफ सेट्स। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट, अ सेट डिस्क्राइब्ड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये इसकी एग्जाम्पल है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ए इज इक्वल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, जिसको ब्रैकेट में नहीं लिखा गया, वर्ड्स में लिखा गया है, तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट कहा जाएगा। बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट, ये भी वर्ड्स में ही लिखा जाएगा लेकिन इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इसलिए ये बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट है। ए इज इक्वल एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, कि 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने हैं। दिस इज बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। टेबुलर फॉर्म सेट की जो होती है वो वर्ड्स में नहीं लिखा जाता, वो जो चीज़ आपको टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट, इस सेट में आप जितने एलिमेंट्स होते हैं सेट के या मेंबर्स होते हैं उनको आपने वाज़िह तरीके से लिखना होता है, उसको वर्ड्स में नहीं लिखना होता, एक सेंटेंस की सूरत में नहीं लिखना होता। फॉर एग्जांपल कि ये सेट ऑफ एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर्स 1 to 5, तो आपने नेचुरल नंबर सारे लिखने हैं 1 2 3 4 5। ए इज इक्वल 1 2 3 4
5। ये सेट है बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे देखें x इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, यानी कि नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हों वो लिखने हैं। तो अब जब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो सारे तमाम नंबर जो हैं वो लिख दिए जाएंगे 1 2 3 4 5। ये 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसी बिल्डर फॉर्म वाले सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिखना है। अब एम्प्टी सेट भी आप कर चुके हैं, अगेन मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ। एम्प्टी सेट जिस सेट में कोई मेंबर कोई एलिमेंट नहीं होता उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, और ये उसका सैंपल है। आप ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखते तो ये एम्प्टी सेट का सैंपल है, या फिर आप 0 के ऊपर लाइन लगा दें तो वो भी एम्प्टी सेट का एलिमेंट सैंपल कहलाएगा। 0 और 0 पर आप यूं लाइन लगा देते हैं तो ये भी सैंपल है एम्प्टी सेट का। फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें कोई आपको एक लिमिट, एक हद बताई जाती है तो वो फाइनाइट सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल x इज अ स्क्वायर नंबर लेस देन 20। स्क्वायर नंबर लिखने हैं, जिनके 4 के टेबल पर जो डिवाइड होते हैं वो स्क्वायर नंबर्स हैं, उनको लिखना है और वो 20 से छोटे हों, लेस देन 20। तो वो ये सारे नंबर्स हैं, इसकी एक हद आपको बता दी गई है, एक लिमिट आपको बता दी गई है, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट जिसकी कोई लिमिट नहीं होती कि वो कहाँ पे जाके एंड होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा। फॉर एग्जाम्पल x इज एन इंटीजर लेस देन 10, सॉरी x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 10। वो इंटीजर लिखने हैं जो कि 10 से ग्रेटर हैं, लेकिन इसकी कोई लिमिट आपको नहीं बताई गई कि ये ग्रेटर कहाँ तक ये नंबर जा रहे हैं और कहाँ पे जाके एंड होंगे, इसलिए ये इनफिनाइट सेट है। 11 12 13 14 15 एंड डॉट्स मीन कि ये सेट आगे जा रहा है, इसके कहीं भी एंड नहीं हो रहा, तो ये इनफिनाइट सेट है। डिसजॉइंट सेट, सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। दो सेट जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। आप देखें सेट E इज इक्वल 2 3 4 एंड सेट F इज इक्वल 5 6 7। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं 2 3 4, यहाँ पे नेचुरल नंबर है 5 6 7। कोई भी कॉमन एलिमेंट या मेंबर यहाँ पे नहीं है दोनों सेट्स में, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट। सेट विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। अगर दो सेट दिए गए हैं और दोनों में कोई एक कॉमन एलिमेंट है तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सेट थे जिनको हमने, कुछ सेट जो पहले आप कर चुके हैं उनको रिवाइज किया, और कुछ सेट ऐसे थे जो न्यू थे और आप उसको एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद हम इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और कुछ और सेट्स हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आई होप कि आपको ये सेट ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट, फाइनाइट, इनफिनाइट सेट की समझ आ गई होगी, आप समझ गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।